दिस इज सैयद मोहम्मद हम्माद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद सर रहमान। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का एटम से रिलेटेबल। अब क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरीज के बारे में। किसकी डिस्कवरी? सब एटॉमिक पार्टिकल की। जॉन डेल्टन के हिसाब से या फिर डेमोक्रिटस के लिहाज से उन्होंने कहा था कि एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसी वजह से उसका नाम एटम रख दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ, और साइंटिस्ट को इतनी बात जो है उन्हें यकीन नहीं आया इतनी बात पे। उन्होंने सोचा कि नहीं, इससे भी ज़्यादा कोई छोटा पार्टिकल होता होगा। तो उन्होंने एटम के ऊपर रिसर्च स्टार्ट करी और फिर उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको एक एक करके डिस्कवर किया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ मैं कि दो चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं नॉर्मली, एक डिस्कवरी होती है और एक इन्वेंशन होती है। डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से दुनिया में मौजूद थी लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, और फिर क्या हुआ, किसी एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद उसके बारे में बता दिया। और इन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ दुनिया में थी ही नहीं कभी और उसे बना लिया गया है, किसी साइंटिस्ट ने बना दिया है उसे, ठीक है, तो उस चीज़ को हम इन्वेंशन कहते हैं। तो अगर डिस्कवरीज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो टॉपिक है हम आज वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक चार्ट है जो हम समझ लें, इजी रहेगा जिससे हमें मेथड को समझना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पार्टिकल का नाम क्या है? पता है हमें, इलेक्ट्रॉन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का एक और नाम क्या है? एक और नाम है इसका कैथोड रेस। कैथोड रेस भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, एक और नाम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से इसे नेगेटिव रेस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद डिस्कवरर। डिस्कवरर मतलब कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरीज की थी, ठीक है, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था उससे रिलेटेबल बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था तो बहुत सी रिसर्च, बहुत सी इन्वेंशन, बहुत सी डिस्कवरीज हो रही थी। ठीक है, तो ये काम भी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ही हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं हमारे विलियम क्रूक। विलियम क्रूक ने क्या बताया था हमें? कैथोड रेस के बारे में बताया था। कैथोड रेस कौन सी रेस? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा था तो एक रेस की सूरत में कर रहा था। ठीक है, वो रेस को इन्होंने क्या कह दिया? कैथोड रेस कह दिया। उसके बाद सेकंड, जो आपको 9th क्लास की सिंटैक्स बुक में भी दिखेगा, जे थॉमसन, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने बताया कि एक रे है जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, उसका नाम है कैथोड रेस। इन्होंने इतना बताया था। कब बताया था? 1886 में। उसके बाद जे थॉमसन ने बताया कि जो रेस जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है उसी में जो मौजूद है पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल एटम का, वो इलेक्ट्रॉन है। ये जे थॉमसन ने बताया था। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मिलिकन। इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या मौजूद होता है, इसके बारे में मिलिकन ने बताया था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का नाम, इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? स्टोनी, एक साइंटिस्ट थे स्टोनी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। और ये सब रिसर्च कब हुई थी? 19th सेंचुरी के एंड में। विलियम क्रूक्स ने कब बताया? बिफोर 1886। जे थॉमसन ने कब बताया कि वो जो रेज दिखती हैं आपको, उसमें जो पार्टिकल मौजूद है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। और जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है वो बुक में मौजूद है, इसलिए हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये सब कब हुआ था? 19th सेंचुरी में हुआ था। उसके अलावा दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। चार्ज, कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर? नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर मास के बारे में बात करें तो 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg, ये जो है इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, इसके बाद हम किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मेथड की तरफ, कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था वो किया कैसे था, उसमें कौन से ऑपरेटर्स यूज हुए थे, क्या एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट वन एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसका, कि इसका एक्सपेरिमेंट किस तरीके से विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने था वो किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स जान लेते हैं, ऑपरेटर्स क्या क्या मौजूद है। तो ये हमारी जो आपको ब्लैक कलर में लाइक सर्कुलर जो आपको ओवल शेप में जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको यूज किया था किस तरीके की? है ग्लास ट्यूब, ग्लास होता है हमारा, ग्लास की बनी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद एनोड यूज किया है इन्होंने, कैथोड यूज किया है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने वैक्यूम पंप यूज किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाई वोल्टेज जनरेटर, और हाई वोल्टेज जनरेटर जिससे हमें करंट मिल सकता है, वो इन्होंने यूज किया है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? एयर एट वेरी लो प्रेशर, एयर का प्रेशर लो करने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जब प्रेशर लो हो गया, 1 mm Hg हो गया, ठीक है, देन फिर इन्होंने क्या किया? करंट पास कराया। जब करंट पास कराया गया तो यहाँ देखने को मिला कि एक पार्टिकल ओरिजिनेट हुआ, जनरेट हुआ, एक नजर आया हमें एक पार्टिकल जो नेगेटिव साइड से, मतलब कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाता हुआ हमें नजर आया।
और जब ये जाकर डिस्चार्ज ट्यूब की दूसरी साइड पे मतलब एनोड के पास जाकर लास्ट में जाके टकराया मतलब स्ट्राइक किया, जब स्ट्राइक किया तो वहां पर हमें कलर नजर आया ग्रीन ग्लो, मतलब ग्रीन कलर में ये चमकता हुआ नजर आया। जब ओरिजिनेट हुआ तो ब्लूइश कलर का था, और जब यहाँ से वहां जाके हमें टकराता हुआ नजर आया तो ये ग्रीन कलर का ग्लो नजर आया। ठीक है, तो इससे पता चला कि ये जो रेस थी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही थी, ये कौन सी रेस थी, कैथोड रेस थी। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी उनको भी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है कि कहां से ट्रेवल इन्होंने करा, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करा, और स्ट्रेट लाइन की सूरत में करा, वेव्स की सूरत में नहीं करा इन्होंने, क्या करा, स्ट्रेट लाइन की सूरत में करा। नेक्स्ट, प्रोड्यूस शार्प शैडो। ये कंप्लीट बात है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है कि अगर इनके रास्ते में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो कि ओपेक हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक शार्प शैडो बनाते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद व्हेन स्ट्राइक विद ग्लास मटेरियल ग्लो। तो नॉर्मल सी बात है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब टकराएगा ये किसी ग्लास मटेरियल के साथ तो क्या करेगा, ग्लो करेगा, चमकता हुआ हमें नजर आएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रेशर इंडिकेटिंग कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये टकराएगा तो कोई ना कोई प्रेशर यहाँ पर भी मेंटेन होगा, उसे हम मैकेनिकल प्रेशर कह रहे हैं। उसके अलावा अब एक बात कही जा रही है कि इसका प्रेशर यहाँ अप्लाई करना इस बात को बता रहा है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो काइनेटिक एनर्जी हर उस बॉडी में होती है जो कि मोशन में होती है। जाहिर है ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा है तो इसकी मूवमेंट हुई होगी ना, यकीनन इसमें कोई मोशन होगा। तो यहाँ से वहां तक पहुंच जाना इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात का विटनेस है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। तो ये सब हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू सो मच।